कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एक वर्ड की कमी की वजह से, और वो एक वर्ड है ओनली, इस एक वर्ड की कमी की वजह से 15-15 साल तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहते हैं। क्यों, ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मतलब एक वकील की नादानी की वजह से क्लाइंट को कितना भुगतना पड़ता है सोचिए, और आपको ना भुगतना पड़े तो ये भी बताऊंगा आपको कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय भाषा का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो झगड़ा समझने से पहले समझिए बेसिक्स। केस उस कोर्ट में जाता है जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन बोले तो पावर, अथॉरिटी है उस कोर्ट की केस सुनने की। लेकिन तब क्या, जब 4 से 5 कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो। 4-5 कोर्ट की कैसे बन सकती है जुरिस्डिक्शन? फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली में, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि माल पहुंचाना है मुंबई में, पेमेंट मिलेगी चेन्नई के बैंक अकाउंट में। और जो डिफेंडेंट कंपनी है, डिफेंडेंट मतलब वो जिस पे केस हुआ है, प्लेंटिफ वो जो केस करता है, डिफेंडेंट वो जिस पे केस हुआ है, तो जो डिफेंडेंट कंपनी है वो रहती है कलकत्ता में। तो ये चारों जगह, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हर जगह जुरिस्डिक्शन है। क्यों? ये है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसका सेक्शन 20 ये बोलता है कि जहाँ पे डिफेंडेंट है यानी कलकत्ता, वहाँ तो बनता ही है जुरिस्डिक्शन। और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होली या इन पार्ट है, इन पार्ट, वहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन बनती है। तो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे सामान पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचा इसलिए वो भी कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे पेमेंट मिलनी थी लेकिन नहीं मिली तो वो भी कॉज ऑफ एक्शन। तो चारों जगह पे कॉज ऑफ एक्शन है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बोलता है कि चारों में से किसी भी एक जगह पे आप केस बना सकते हैं। झगड़ा ये आएगा कि जब केस बनाना होगा तो डिफेंडेंट चाहेगा मेरे घर के पास बने यानी कलकत्ता में बने, लेकिन फॉर एग्जांपल प्लेंटिव रहता है गुड़गांव में, वो चाहेगा भैया दिल्ली में बनाओ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्योंकि वो मेरे घर के पास पड़ेगा। तो वो झगड़ा ना आए इसलिए कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही उसमें एक क्लॉज डालती है जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज। उसमें ये लिख देती है कि 4-5 कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को अगर हमारे बीच में झगड़ा होता है तो इसी कोर्ट में, सिर्फ मुंबई की कोर्ट में ही केस फाइल होगा। लेकिन इस भाषा को लिखते समय वो एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं उनके वकील, जिस वजह से कई सालों तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है और इस क्लॉज का कोई मतलब ही नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की मदद से। रूलिंग का नाम है ABC लैमिनाट वर्सेस AP एजेंसीज, ये 1989 का केस है। यहाँ पे 2 जगहें हैं, एक है कैरा जिसको खेड़ा भी बोलते हैं गुजरात में, दूसरी है सलेम तमिलनाडु में जगह है ये। तो उसमें ये लिखा था अग्रीमेंट में पहले से, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ दिस सेल शैल बी सब्जेक्ट टू कैरा जुरिस्डिक्शन, कि कैरा जो खेड़ा कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन होगी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। लेकिन जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कौन है यहाँ पे, AP एजेंसीज, ये कहाँ पे था, सलेम में। तो इसने सलेम की कोर्ट में केस फाइल कर दिया इस क्लॉज के होने के बावजूद भी, और ये बहस करी कि सर एक्सक्लूजन क्लॉज है, इसमें ये तो लिखा है कि केरा की जुरिस्डिक्शन होगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि सलेम की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। इसमें ओनली वर्ड नहीं है कि ओनली केरा जुरिस्डिक्शन, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टू केरा जुरिस्डिक्शन। यहाँ ये भी नहीं लिखा कि एक्सक्लूडेड है सलेम की जुरिस्डिक्शन, ये उसने बहस करी, ये सब वर्ड्स नहीं है उसमें। दूसरी तरफ प्लेंटिफ बोलता रह गया कि यहाँ तो इंटेंशन ऑफ पार्टीज देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय, और एक लीगल मैक्सिम है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मतलब उसका ये है कि इंक्लूजन ऑफ वन इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। अगर मैंने कैरा की जुरिस्डिक्शन को इंक्लूड किया है तो ये ऑटोमेटिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सलेम की जुरिस्डिक्शन है वो एक्सक्लूड होती है। लेकिन झगड़ा बढ़ा और कई सालों के मंथन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही घूमी हुई जजमेंट दी। उसने बोला मैक्सिम तो ठीक है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है ना वो केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट निर्भर करती है। और इस केस में जो ये लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू केरा जुरिस्डिक्शन, एक बहुत जनरल टर्म्स में लिखा हुआ था, इसलिए क्योंकि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जिससे कि वो दूसरे की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करता हो। जैसे ओनली वर्ड नहीं था वहाँ पे, या फिर अलोन वर्ड नहीं था, या फिर एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं था, या फिर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वर्ड नहीं था। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली, एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया सलेम की जुरिस्डिक्शन को, इसलिए सलेम की कोर्ट में आप केस चला सकते हो। और इतने सालों के बाद ये रूलिंग अगेंस्ट में दी इस क्लॉज के बावजूद भी। हालांकि आज जो ये पोजीशन ऑफ लॉ है, करंट पोजीशन ऑफ लॉ चेंज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से थोड़ा चेंज हो चुका है। जानेंगे अभी हम क्या बोलता है वो, लेकिन उससे पहले इसी केस की अगर बात करें तो इस केस पे भी मेरे ख्याल से वो जीत सकता था प्लेंटिफ, और अगर मैं वकील होता तो मैं क्या बहस करता मैं ये बताता हूँ आपको। ये है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसी का एक सेक्शन 9 है, वो ये कहता है कि कोर्ट्स के पास सूट्स ऑफ सिविल नेचर को सुनने की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन
जुरिस्डिक्शन तब खत्म हो जाती है, कॉग्निजेंस लेने की पावर तब खत्म हो जाती है जब उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हो। एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मतलब समझिए पहले एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जैसे एक्सप्रेस मतलब होता है डायरेक्ट, रिटर्न, कोई डाउट नहीं। इम्प्लाइड मतलब सजेस्टिव, ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग ये है। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट एक्ट में लिखा है कि सभी वकील काला कोट पहनेंगे, उसमें ये नहीं लिखा सिर्फ काला कोट पहनेंगे, पीला कोट नहीं पहनेंगे, दूसरे कोट एक्सक्लूडेड है। अब मैं चले जाऊँ वकील बन के लाल रंग का चमचमाता हुआ कोट पहन के बोलूँ सर ये क्या लिखा है कि लाल कोट नहीं पहनेंगे, उसमें तो ये लिखा है काला कोट पहनेंगे, ये क्या लिखा है लाल नहीं पहनेंगे, तो ये तो गलत है ना। इसका आंसर ये है कि एक्सप्रेसली नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि एक को हमने इंक्लूड कर दिया तो इसे इम्प्लाइडली ये समझ में आ रहा है कि दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड है। तो सेक्शन 9 में ये लिखा है कि जुरिस्डिक्शन एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली अगर बोली गई हो, खत्म करी गई हो, तब भी हम मानेंगे। तो इसलिए मैक्सिम यहाँ पे अप्लाई होता है। और जो कोर्ट यहाँ पे कहती है कि आपने एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया दूसरे को, ये यहाँ पे गलत है। हमने एक को इंक्लूड किया है, इसलिए दूसरा इम्प्लाइडली एक्सक्लूड हो जाता है। अब देखिए इस जजमेंट में समय कितना लगा। इस जजमेंट का डिसीजन आया 1989 में, फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1982 में, 7 साल पहले। इससे पहले हाई कोर्ट में गया होगा, हाई कोर्ट में ये 4 साल पहले 1978 में गया था, इससे पहले लोअर कोर्ट में गया होगा। तो सलेम के सबॉर्डिनेट जज के पास 1975 में गया था। 1975 से 1989 14 ईयर्स लगे इस कोर्ट को डिसाइड करने में कि किस कोर्ट में केस चलेगा। 14 साल में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये तय हुआ है कि किस कोर्ट में केस चलेगा, वो है सलेम कोर्ट। अब सलेम कोर्ट में 14 साल के बाद केस शुरू होगा, अब वो कितने साल लेगा वो भी ऐड करो, इसलिए बीसीओ साल तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहते हैं। अब समझते हैं लेटेस्ट पोजीशन ऑफ लॉ क्या है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है स्वस्तिक गैसेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2013 की ये रूलिंग है। फुल बेंच रूलिंग है, फुल बेंच बोले तो 3 जजेस बेंच। जो इससे पहले रूलिंग थी वो 2 जजेस बेंच, डिवीजन बेंच रूलिंग थी। तो ये फुल बेंच रूलिंग स्ट्रॉन्ग रूलिंग है। इसमें क्लॉज था कि द अग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ कोलकाता। कहीं ओनली वर्ड नहीं, कहीं एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं। मतलब अभी झगड़ा हुआ है कुछ साल पहले, लेकिन इस बार फिर इसमें गलती करी इस क्लॉज में, सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोलकाता। लेकिन ये जो रूलिंग थी ये बहुत अच्छी रूलिंग मैं इसको मानता हूँ, बहुत इजी कर दिया इसको। इसमें बोला साफ साफ कि ओनली, एक्सक्लूसिव, अलोन, ये सब वर्ड्स जो हैं कोई मटेरियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, इनके होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिम जो है इंक्लूजन ऑफ वन इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर अप्लाई होगा, और हमें किसी भी क्लॉज को एक नेचुरल और प्लेन मीनिंग देना चाहिए, ये कोर्ट ने बोला। लेकिन फिर भी आप समझिए समय कितना लगा इस केस में। 2013 की रूलिंग है, और जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इस जजमेंट की निचली अदालत से, उससे पहले भी जो लीगल नोटिस, जो झगड़ा चालू हुआ था, लीगल नोटिस पहला 2007 में दिया था, यानी 2007 से 2013 7 साल लग गए इसमें भी। 7 साल कम पीरियड नहीं है। आपके पेट में दर्द हो, डॉक्टर मैं हूँ, मैं बोलूँ दवाई दूंगा, लेकिन 7 साल के बाद तब समझ में आएगा 7 साल की कीमत क्या है। अब आप सोचेंगे कोई बात नहीं, अब जजमेंट आ गई है, अब हम कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लॉ है ना, ये ओशियन है, ये महासागर है। इस महासागर में गोता मार के कोई वकील क्या निकाल के ले आए और कल को कोर्ट को फिर कन्विंस कर दे, फिर पलटवा दे कि एक्सक्लूजन के लिए एक्सक्लूडेड वर्ड होना ही चाहिए, इम्प्लाइडली नहीं माने, क्या लॉजिक निकाल ले पता नहीं। तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ये बता देता हूँ, कल को आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, रिपीटेड देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। तो नीचे लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप। तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आप नोट डाउन कर लीजिए। वो ये होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कई जगह की जुरिस्डिक्शन बनती है, आपको दिल्ली की बनानी है तो आप लिखिए ओनली द कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, ओनली वर्ड आ गया, ओनली द कोर्ट्स ऑफ दिल्ली शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ये भी आ गया, ओनली भी आ गया, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन भी आ गया, हम सेफ खेल रहे हैं। ओनली द कोर्ट्स ऑफ दिल्ली शैल हैव द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन विथ दिस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अब इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी, इन रिलेशन विद, मतलब अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो तब भी ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली अराइज नहीं हो रहा कोई भी डिस्प्यूट, इन रिलेशन विद उसकी वजह से कोई इनडायरेक्ट सर्कमस्टेंसेज ऐसी बन रही है जिसमें झगड़ा पैदा हो रहा है, तो वो भी हमने इंक्लूड कर लिया इसमें। अब है बोनस पॉइंट इस वीडियो का। वीडियो यहाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन वो लोग जिनको थोड़ी ज़्यादा भूख है मेरी तरह कि कुछ और जानना है, उनके लिए 2 बोनस पॉइंट्स है इस वीडियो के। कि फॉर एग्जाम्पल
4 जगह की जुरिस्डिक्शन बन रही है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। मैं और दूसरी पार्टी दोनों कंपनीज रेडी हैं कि हमें राजस्थान कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनानी है। अब उन्होंने अग्रीमेंट में लिख दिया कि ओनली द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन करके राजस्थान की बना दी। क्या वो बना सकते हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, केस का नाम है हकम सिंह वर्सेस ग्रामन इंडिया, 1971 का केस है और इसे फॉलो किया गया है हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस DLF, 2005 का केस है। इसमें ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में कि मैं बाय अग्रीमेंट किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्रिएट नहीं कर सकता जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इनहेरेंटली एब्सेंट है। मतलब मैं 4-5 जुरिस्डिक्शन में चुन तो सकता हूँ एक को, लेकिन किसी क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा पॉइंट सुनिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है, तो मैंने एग्रीमेंट में लिखा है कि कोई भी झगड़ा होगा तो मैं आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करूंगा और वो आर्बिट्रेशन की सीट राजस्थान में बैठेगी। अच्छा, मैं आर्बिट्रेशन के थ्रू कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकता हूँ। सेक्शन 28 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये बोल सकता है कि सभी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म करते हुए आर्बिट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। उसका एक्सेप्शन 1 ये कहता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो उसका आर्बिट्रेशन की सीट है वो राजस्थान में बैठेगी जिसकी इनहेरेंटली कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो क्या ये हो सकता है क्या? हैरानी होगी सुन के आपको, लेकिन हाँ, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, केस का नाम है इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस डाटाविन इनोवेशन 2017। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेशक कोर्ट की इनहेरेंटली जुरिस्डिक्शन नहीं है डिस्प्यूट को सुनने की, लेकिन जो आर्बिट्रेशन की सीट है उसको रेगुलेट करने की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन मिल जाती है बाय अग्रीमेंट। मतलब कि मैं राजस्थान कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं चुन सकता अग्रीमेंट में, लेकिन राजस्थान में सीट ऑफ आर्बिट्रेशन चुन सकता हूं और वो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन पे राजस्थान की जो कोर्ट है वो रेगुलेट कर सकती है। वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मानता हूं, कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आंसर्स मेरे आ जाएंगे आप तक। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।